नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। भगवत चरण कमलानुरागी परमादरणीय आत्मीय स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सभी को राधे राधे। भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ हम सब प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की अहेतुकी कृपा का परिणाम है कि हम लोगों को सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। भगवान की कृपा से श्रीमद् भगवद गीता पर चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग पर चर्चा चल रही है। और कल तक हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, एक बार हम लोग चिंतन करें जिससे कि प्रसंग में भाव जुड़ जाए। भगवान ने ये कहा कि मैं जो तुम्हें कर्म योग का सिद्धांत बताने जा रहा हूँ, उसे मैंने सूर्य को दिया था। फिर वो परंपरा चली तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, आपका तो अभी जन्म हुआ है, लेकिन सूर्य तो अनादि हैं, पुराने हैं, तो आपने सूर्य को यह ज्ञान कैसे दिया? ये अर्जुन का प्रश्न था। तब भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि तेरे और मेरे अनेक जन्म बीत गए, लेकिन तेरे सारे जन्म और मेरे सारे जन्म मैं जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते हो, क्योंकि मैं अज हूँ, अव्ययात्मा हूँ। इस तरह से प्रभु ने कहा। और भगवान कहते मैं कैसे आता हूँ ये बोल दिया। और भगवान कहते कब आता हूँ? यदा यदा हि धर्मस्य। और क्यों आता हूँ? फिर परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और यहाँ से थोड़ा आगे कल 9वें श्लोक में हम प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए भगवान अपने जन्म और कर्म को दिव्य, मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य है, इस बात को भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। इस श्लोक की चर्चा करें। आइए पहले खूब प्रेम से भगवान के चरणों की शरणागति को स्वीकार करते हुए इस श्लोक का बड़े आनंद से उच्चारण करें। जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, मैं जन्म च कर्म च दिव्यम एवं यह तत्ततः वेत्ति। मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को जो तत्वपूर्वक जानता है, वो देह को त्याग करने के बाद फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता है, वो संसार में नहीं आता है, वो मेरे पास आता है, मुझे प्राप्त करता है। और भगवान को पाने के बाद तो कहा गया है ना, फिर आना नहीं पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं, मेरे पास जो आया वो फिर उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास ही रहेगा। लेकिन वो कब हो सकता है? भगवान के जन्म और कर्म को तत्वपूर्वक समझ लेने पर। एक छोटा सा प्रश्न आपके मन में उठे, अच्छा लगेगा, उठना चाहिए। देखिए, अर्जुन ने भगवान के जन्म के विषय में पूछा था।
यदि गीता को गंभीरता से हमें चिंतन करना है तो क्या कहा था? अपरम भवतो जन्मः परम जन्म विवस्वतः, चौथे श्लोक में। अर्जुन ने केवल यह कहा था कि आपका जन्म, ये नहीं कहा था आपका कर्म क्या है। आपका जन्म तो अभी हुआ है, कर्म के विषय में भगवान ने नहीं कहा था, अर्जुन ने नहीं पूछा था, लेकिन भगवान ने दोनों बातें कह दी। जन्म के विषय में भी कह दिया और कर्म के विषय में भी कहा। में जन्म कर्म च दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। मानो भगवान ये संकेत करना चाहते हैं, अर्जुन, जन्म दिव्य बने या न बने, लेकिन कर्म को व्यक्ति दिव्य बना सकता है। जैसे पंचभौतिक देह से उत्पन्न होते हैं हम, ठीक है, हमारा जन्म माता के गर्भ से हुआ, कर्मानुसार आए, अपनी इच्छा से नहीं आए, स्वेच्छा से नहीं आए, ठीक है, एक साधारण व्यक्ति की तरह 9 महीने माँ के गर्भ में रहकर हमारा जन्म हुआ। अब हम चाहें कि हमारा जन्म वो जो पुराना वाला है उसको हम दिव्य बना लें, वो तो संभव नहीं है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम अपने कर्म को दिव्य बना लें, क्योंकि ज्ञान कर्म संन्यास योग है, कर्म की चर्चा आ रही है। तो भगवान कहना चाहते हैं मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। ये दोनों बातें समझने की आवश्यकता है। जन्म दिव्य है, यदि इसको समझ लोगे तो फिर जीवन में कभी तुम्हारा जन्म नहीं होगा। कर्म दिव्य है ये समझ लोगे तो संसार में जो कुछ कर्म करोगे कर्म का बंधन नहीं होगा। तो संसार में जब तक रहें कर्म करें, कर्म का बंधन न हो, लेकिन मरने के बाद क्या होगा? फिर तो हमारी दोबारा आना पड़े। बोले नहीं, भगवान के जन्म को समझ लो। तो आप इस बात को पकड़ सकते हैं, भगवान के जन्म की दिव्यता को जान लेंगे तो आपका भी जन्म नहीं होगा, और परमात्मा के कर्म की दिव्यता को जान लेंगे तो संसार का कर्म करते हुए बंधन नहीं होगा, और कर्म का बंधन नहीं होगा तो फिर दोबारा आना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर्म जब तक बचे हैं तब तक हम आते हैं। ये सूत्र आप पहले पकड़ लें। उसके बाद अब हम थोड़ा सा प्रसंग पे आगे चलते हैं। कल मैंने एक बात कही थी आपको कथा के विराम के प्रसंग पे। भगवान कहते मेरा जन्म दिव्य है, और मैंने दिव्य धातु की चर्चा की थी। दिव्य धातु के 10 अर्थ होते हैं, लेकिन वो एक अर्थ की मैं चर्चा करूंगा। श्रेष्ठ अर्थ है क्रीड़ा, खेल। भगवान कहते हैं मेरा जन्म खेल की तरह है, जीवन को मैं खेल की तरह समझता हूं। खेल क्यों? बोले देखिए, खेल में दूसरे की आवश्यकता होती है, दूसरे की आवश्यकता, लेकिन उसमें बैर भाव नहीं होता है, एक आनंद के लिए खेला जाता है। मैं खेल का नाम ले रहा हूं, जो हमारे क्या कहा जाए, अन्य व्यर्थ के खेल की चर्चा नहीं, ताश इत्यादि खेल की चर्चा नहीं कर रहा हूं। जहां निष्कपट भाव से अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए जो किया जाता है उसका नाम है खेल। तो जीवन में एक ही ऐसी चीज है जहां 2 होते हैं, लेकिन 2 में भी आनंद आता है। और दूसरी बात कहें, क्योंकि संसार में द्वैत का सिद्धांत ही शंकराचार्य भगवान का तो है नहीं भाई, 2 है नहीं, उनकी दृष्टि में तो सर्वम खलु इदं ब्रह्म। तो दूसरे से हमको डर लगता है, तो दूसरा समझे तब न डर लगता है। कैसे? तब भगवान ने यथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रम, भागवत में, जैसे एक छोटा सा बालक अपने दर्पण को देखता है और दर्पण को देखकर दर्पण के साथ जैसे खेलता है, तो परमात्मा ने जो सृजन किया है ये दर्पण की तरह है। अपने ही प्रतिबिंबों के साथ परमात्मा खेल रहे हैं, दूसरा है नहीं, पराया है नहीं भगवान के लिए। तो खेल कैसा है? अपने ही लोगों के साथ आनंद लेने के लिए, यहाँ दूसरे की कल्पना ही बेकार है। और भाई मैं प्रशंसा करूं इस विषय में, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज कथा में भी होंगे हमारे बनारस से श्री पंकज राजगढ़िया जी, मुझे बहुत अच्छा प्रश्न किया था। आज सुबह मैंने उनका उत्तर भी दिया। उन्होंने कहा था क्या दूसरे की कल्पना ज्ञान है? तो कहने का मतलब यह है दूसरे की कल्पना ही व्यर्थ है। कारण क्या है? दूसरा है ही नहीं।
द्वितीयाद वही भयम भवती, दूसरे से भय होता है। तो भगवान कहते मेरा जो जन्म है, मेरा कर्म है, दर्पण में प्रतिबिंब की तरह मैं सब क्रीड़ा कर रहा हूँ, खेल की तरह कर रहा हूँ। और जब व्यक्ति खेलता है तो जीवन को खेल की तरह समझें, तो भैया खेल के हार और जीत को जीवन में अपने माथे पर रखकर सुकून इत्यादि नहीं करता, आनंद लेता है। आज हार गए, कल जीत जाएंगे, जीवन यूं ही चलता रहेगा। तो कहने का मतलब है, फिर कह दूं, जीवन को खेल के रूप में ले, लेकिन खेल को जीवन न बनाए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस प्रकार से मेरे जन्म को जानता है, और जन्म को जानना थोड़ा सा चिंतन करना। जन्म, भगवान कहते हैं कि मैं जन्म जब लेता हूं, दिव्य क्यों है? क्योंकि मैं सबका अधिष्ठान के रूप में आता हूं, मैंने सबको धारण किया है। तो इसका मतलब भगवान ने जब जन्म लिया और भगवान जब कर्म करते हैं, क्या है? भगवान सबका अधिष्ठान तत्व है। भगवान कहते हैं मैं जन्म लेता हूं तो साकार के रूप में भी आता हूं, लेकिन जब साकार के रूप में मैं आता हूं, कहीं ये मत समझ लेना कि मेरा निराकार स्वरूप में फर्क पड़ जाएगा। निराकार भी है मेरा स्वरूप, साकार भी है मेरा स्वरूप। जब भक्तों को आवश्यकता होती है ना, मैं साकार बनता हूं। जैसे एक तालाब है, उस तालाब में एक बहुत गहरा तालाब है। उस गहरे तालाब में यदि कोई व्यक्ति जाए, उसको मालूम है कि हम डूबेंगे यहां, और जो डूबेगा वो बच नहीं पाएगा। और कौन जा सकता है? बोले कोई अच्छा तैरने वाला हो, वो जाके आनंद ले सकता है। लेकिन शीत ऋतु का समय आ गया, बर्फ जमने लगा, वो तालाब में जो पानी था वो पूरा बर्फमय हो गया, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बन गया, जल दिखाई नहीं दिया, पानी बर्फ हो गया। अब आप बताइए, जिस तालाब में लोग जाने से कतराते थे, डूबने का भय होता था, अब कौन नहीं जाना चाहेगा उस बर्फ में खेलने को? छोटे छोटे बच्चे जाएंगे, बड़े लोग जाएंगे। जगह वही है, पहले नहीं जा पा रहे थे, अब जा पा रहे। बस इसका अर्थ यह है, परमात्मा सर्वदा निराकार तत्व से है, लेकिन सब लोग तो निराकार में प्रवेश नहीं कर पा रहे, उस निराकार सत्य में कोई प्रवेश नहीं कर पा रहे। तो भगवान को दया आ गई, भैया मैं तो उनके साथ खेलना चाहता हूं, मुझ में खेलें, आनंद लें। तो उसके लिए क्या करना होगा? इस निराकार में तो कोई अच्छा ही प्रवेश कर सकता है, जो ज्ञान में तैर सकता है, जो भक्ति में तैर सकता है। ना हम में ज्ञान है, ना हमारी में भक्ति है, हम क्या करें? तो हम नहीं कर पाते, केवल प्रार्थना करते हैं। तो वही जल जो निराकार था और बर्फ साकार बनता है। तब भगवान कहते मेरे से खेलो, मेरे से खेलो, क्रीड़ा करो, आनंद लो। तो इसका मतलब ये हुआ, भगवान सर्वशक्तिमान है, निराकार साकार बनता है तो निराकार ही साकार है, शक्तिमान उसी का नाम है। देखिए, केवल निराकार ही हो पर साकार न हो तो परमात्मा शक्तिमान नहीं होगा। फिर एक रूप भगवान का हो जाए तो हम भगवान को शक्तिमान नहीं कहेंगे। हमारा परम जो परमात्मा है वो सर्वशक्तिमान इसीलिए है, निराकार भी वो बनता है, साकार भी वो बनता है। ज्ञानियों के लिए निराकार है, भक्तों के लिए साकार है। लेकिन ये अर्थ मत लगाना ज्ञानी साकार का आदर नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है सागर की तरह। अब ये दूसरा भाव है, सागर के जो तरंग हैं, तरंग सागर से उठे वहीं मिले। इसका अर्थ है, भगवान कहते मेरा जन्म इसलिए दिव्य है, मैं अधिष्ठान के रूप में आता हूं और मुझसे ही सब कुछ प्रकट होता है और फिर मुझ में ही आता है। तरंग उठने पर सागर को फर्क नहीं पड़ता। एक बात और वेदांत की दृष्टि से मैं समझाऊं आपको। जैसे सर्प में रस्सी दिखाई दे, अब आपने जैसे ही देखा वहां सर्प हिलता हुआ भी दिखाई दिया, सर्प दिखाई पड़ा, रस्सी दिखाई नहीं पड़ा। अब आपसे एक प्रश्न करूं मैं,
यदि उस सर्प रस्सी में आपको सर्प दिखाई दिया तो क्या उस रस्सी में कोई फर्क पड़ा? नहीं, रस्सी में कोई फर्क नहीं पड़ा, रस्सी तो वही है लेकिन हमें दिखाई दिया। तो भगवान कहते हैं भैया सत्य है, मैं तो परम सत्य हूं। उस मेरा जो स्वरूप है ना, उसमें अपने अपने भक्त अपने अपने स्वरूप से आकार बना लेते हैं। परमात्मा का ये स्वरूप मुझे प्रिय है, उसका श्रृंगार करते हैं, लेकिन मेरा मूल सत्य है, उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? मैं सर्वज्ञ हूं। और जब मैं अवतार लेकर आता हूं तो भगवान कहते हैं मैं एक तरह से लीला करता हूं। मेरा कर्म क्या है? मेरी लीला है। इसलिए भगवान का जो कर्म होता है ना, उसको लीला कहा जाता है। लीला का मतलब होता है जहां कर्तृत्व का भाव न हो, मैं करता हूं ये भाव न हो, वो लीला है। भगवान देह भी धारण करते हैं तो अप्राकृत रूप से करते हैं, इसलिए मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है, मैं जो करता हूं वो भी दिव्य है हमारा। क्यों? एक बात और है, क्योंकि दिव्य का मतलब एक रूप में ऐसे समझें कि जैसे हमारा जन्म क्यों होता है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से पकड़ लीजिएगा। हमारा जन्म हमारे कर्मों के फल से होता है। हमारा कर्म क्यों होता है? आगे के कुछ पाने के लिए होता है। अब आप देखिए, भगवान का जन्म कर्म का परिणाम नहीं है, और इतना भी कह दो हमारा जन्म पाप और पुण्य का परिणाम होता है। एक बात समझना, जिसके पाप अधिक हैं, हमारे शास्त्रों के अनुसार जिसके पाप अधिक हैं वो बनता है असुर, जिसके पुण्य अधिक हैं वो बनता है देव, और पाप और पुण्य बराबर है वो मनुष्य बनता है, और पाप और पुण्य बिल्कुल खत्म हो गए वो परम तत्व का अनुभव करता है, वो परमात्मा है। तो इसका मतलब यह है पाप पुण्य से रहित है। तो भगवान का जन्म कर्म फल का परिणाम नहीं है, और उनका कर्म फल को उत्पन्न करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्म पाप पुण्य का परिणाम नहीं है, और कर्म स्वर्ग आदि का हेतु नहीं है। कर्म करेंगे स्वर्ग पाने के लिए नहीं, कर्म करेंगे क्योंकि कर्तृत्व से रहित होकर। भगवान का जन्म अवतार जितने भी हुए हैं ना, कोई भी अवतार भगवान का कर्म फल का परिणाम नहीं, और भगवान जो लीला करते हैं वो किसी प्रकार के आगे फल को उत्पन्न करने वाले नहीं होते। इसलिए भगवान का कर्म दिव्य है। हे अर्जुन, तुम्हारे सामने कौरव मरे तो मैं प्रसन्न नहीं होता हूं, और मेरे सामने मेरा परिवार मरता है मैं दुखी नहीं होता हूं। देखिए कर्म दिव्य कैसे होता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के रण मैदान में गोविंद सारथी बने देख रहे हैं कौरव सेना मरते हुए, भगवान उत्सव नहीं मनाते। पांडव अर्जुन की सारथी बन के देखते हैं, उत्सव नहीं मनाते, और अपने ही आंखों के सामने पूरी द्वारिका नष्ट हो जाती है, सब लोग मरते हैं, भगवान दुखी नहीं होते, मुस्कुराते रहते हैं। भगवान कहते हैं जब अच्छे कर्मों का प्रभाव तुम्हारे मन में आए तो सुखी हो जाते हो, और बुरे कर्मों का परिणाम आ जाए दुखी हो जाते हो। तो सुख और दुख ये बंधन कारक है। कर्म नहीं बांधता, ध्यान देना, कर्म नहीं बांधता, लेकिन कर्म करके उस कर्म से पाने वाला हम लोग सुख और दुख से बंध जाते हैं, तो वह हमको फिर बंधन कारक हो जाता है। तो भगवान का कर्म सुख और दुख पाने के लिए नहीं है, समान रूप से देखते हैं। इसलिए गीता में गोविंद कहते सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अर्जुन, मैंने प्रैक्टिकल किया है, मैं प्रसन्न होता हूं जब गांधारी भी शाप देती है तब प्रसन्न होता हूं, मेरा परिवार मरता है तो भी मैं मुस्कुराता हूं। तो कर्म का बंधन तब होता है जब कोई कर्म हो, उस कर्म के साथ हम जुड़ जाते सुख और दुख का माध्यम बनाकर। इसलिए भगवान कहते हैं एवं यो व्यक्ति तत्वतः, मेरे जन्म दिव्य है,
क्योंकि किसी पंचभौतिक देह को धारण करके मैं नहीं आता, मेरा चिन्मय देह, जब चाहूं तब बन जाऊं। और हमारा देह निर्माण होने में कितना टाइम लगता है, आप जरा प्रोसेस देखिए, कितना लंबा समय लगता है। क्योंकि कर्म का परिणाम है, तो कर्म के अनुसार चलेगा ना। मां के गर्भ में इतने दिन तक रहना है, सब इस प्रकार से चलेगा। लेकिन परमात्मा कभी तो नृसिंह बन के तुरंत प्रकट हो गए, कभी वामन अवतार लेकर आ गए, कभी मछली में आ गए, कभी आकाश में, जहां चाहे ठाकुर जी वहीं प्रकट सकते हैं। इसलिए भगवान का अवतार, भगवान का जन्म दिव्य है, क्योंकि जब चाहे स्वेच्छा से आते हैं ठाकुर जी। ये दिव्य जन्म का परिणाम है। और एक भाव और बताऊं, दिव्य जन्म क्यों है? भगवान का दिव्य जन्म इसलिए है क्योंकि भगवान चाहते हैं संसार के जितने भी है सबको मैं अपना मानूं, अपना बनाऊं। इसलिए यदि अवतार प्रसंग में आप देखेंगे, भगवान ने किसको अपना नहीं बनाया होगा। देवता लोग कहीं ये न समझ लें कि भगवान हमारे नहीं है, तो भगवान वामन बन के देवताओं के यहां जन्म लेते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे, अदिति माता के पुत्र है भगवान वामन, और इंद्र पहले से जन्म ले चुका है, इंद्र के छोटे भाई बनकर आए, इसलिए वामन का एक नाम है उपेंद्र। तो क्यों आए वहां? बोले कहीं देवता लोग ये न समझ लें कि भगवान मेरे नहीं है। मछली में मछली बन के आए, कच्छप बन के आए भगवान ने, इसीलिए सोचा कि कहीं जल में रहने वाले प्राणी ये न समझ ले भगवान मेरे अपने नहीं है, मैं जल में भी आ रहा हूं। आकाश में उड़ने वाले पक्षी लोग ये न समझ लें कि भगवान मेरे नहीं है, तो भगवान वहां हंसावतार लेके आते हैं। भागवत के 11वें स्कंद में भगवान हंस बन के आते हैं। हे पक्षी तुम भी मेरे हो, हे जल में रहने वाले तुम भी मेरे हो, हे देवता लोग तुम भी मेरे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे यहां भी आ रहा हूं। कहीं पशु ये ना समझ ले भगवान हयग्रीव बन के आते हैं। भगवान कहीं निम्न स्तर के पशु ये ना समझ ले भगवान बराह बन के आते, सूकर बन के आते हैं। भगवान ये सब क्यों कर रहे हैं? बोले कोई ऐसा प्राणी नहीं जो भगवान से विलग हो। और भाई सब लोगों के यहां तो आ गए, पशु के रूप में आए, पक्षी के रूप में आए, और ऋषि रूप में आए, जलचर रूप में आए, आकाश में उड़ने वाले के रूप में आए, देवता बन के आए। तो मनुष्य ने कहा प्रभु हमारे यहाँ कब पधारेंगे? राम और कृष्ण बन के आए, तुम्हारा जैसा बन के आया हूं, तुम मुझे अपना मानो, ये मेरा दिव्य जन्म है। क्योंकि सब जगह अब हमने यहाँ, अब जरा जरा सोचिए, हमने यहाँ जन्म लिया, वहां तो नहीं ले सकते। ठाकुर जी का जन्म इसीलिए दिव्य है, ठाकुर जी जहां चाहें जब चाहें सबको अपना बनाने के लिए आते हैं। ठाकुर जी से कोई पराया नहीं है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, इसलिए भगवान का जन्म दिव्य है। भगवान का कर्म इसलिए दिव्य है क्योंकि भगवान जो भी कर्म करते हैं, भगवान उस कर्म को एक लीला की तरह समझते हैं, और सुख और दुख को समान रूप में भगवान जानते हैं। और एक बात और समझ लेना, भगवान यहां ये कहते हैं कि जो मेरे जन्म को जानता है। क्यों? ये तो समझ में आ गया, भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है, ये समझ लिया। और भगवान आते हो जाते हैं, इसका मतलब है भगवान शाश्वत है। हम कौन है? हम कौन है? हम यदि कहें जो जिसके लिए आता है ना, बार बार कौन आता है? हमारे लिए आ रहा है तो हमारा ही तो होगा, वो हमारा बाप है, वो तो हमारे लिए आए हैं। तो हमारा बाप यदि जन्मता है और फिर उसका नाश नहीं होता है, अविनाशी है, हम क्यों विनाशी होंगे? कबीरदास जी कहते हैं ना, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। कल मैं एक श्लोक आपको सुना चुका हूं, आज दोहरा रहा हूं, कल शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। 8वें का 16वां श्लोक, आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब भगवान कहते ऐसे मेरे दिव्य जन्म को जो जानता है, मेरे दिव्य कर्म को जो जानता है, भगवान कहते हैं वो
मुझे पाता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। शरीर को देखो, त्यक्त्वा मतलब फेंकने पर, त्यागने पर, देह को त्यागना। अब कई बार कहते देह को त्यागना, बोले छोड़ दे देह, बोले तो फिर आत्महत्या हो गई, और आत्महत्या महापाप है। लेकिन यह त्यक्त्वा शब्द को समझने की आवश्यकता है। त्यक्त जो आत्महत्या नहीं है, त्यक्त्वा देहम का मतलब है देह में जो अहम भाव है उसको त्यागना। मैं शरीर हूं, ये भाव जिस दिन आपका मिट गया, आपका देह, आप देह से ऊपर उठ गए। क्यों? फिर आप कौन है? मैं भगवान का हूं, ये भाव उत्पन्न हो जाए। देखिए, एक हमारे यहां ग्रंथ है, बड़ा वेदांत का सुंदर ग्रंथ है, प्रक्रिया ग्रंथ है वेदांत का, योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ में त्याग की चर्चा करते हुए बृहस्पति जी अपने पुत्र कच्छ, उससे कहते हैं त्याग के विषय में। तो कहा कि मैं त्यागी बनूंगा, वैरागी बनूंगा। क्या करोगे? बोले मैं वस्त्र त्याग दूंगा। बृहस्पति जी ने कहा बेटा, वस्त्र त्यागना भी त्याग नहीं है। फिर बोले मैं जंगल में जाऊंगा, अग्नि प्रज्वलित करके, अंत में तो यहां तक कह दिया मैं शरीर को त्याग दूंगा। बृहस्पति जी कहते फिर भी त्याग नहीं है। त्याग क्या है? शरीर में जो अहम वृत्ति है, और शरीर को जो हमने क्या माना है? आत्मभाव माना है, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं देहाध्यास। देह के प्रति आत्मबुद्धि है, उसको त्यागना वास्तव में त्याग है। हम उसको त्याग सकें। श्रीमद् भागवत में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज ने धेनुकासुर नाम का जो दैत्य है ना, उसको देहाध्यास माना है, देह में आत्मबुद्धि। और उसका कौन वध करता है? बलराम जी महाराज। और वेदांत महाप्रभु जी कहते हैं बलराम कौन है? ब्रह्म विद्या। और वो कौन है? देहाध्यास, धेनुकासुर। देहाध्यासो ही धेनु का। तो देह के प्रति जो आत्मबुद्धि है उसको मिटाना है, तो आपको ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, ब्रह्म विद्या की आवश्यकता है। तो भगवान कहते त्यक्त्वा देहम, शरीर में जो आत्मबुद्धि है, देहाध्यास वृत्ति है, उसको जो छोड़ देता है। कब छोड़ेगा? जब मेरे भाव को समझेगा। अरे भाई, मैं नृसिंह बन के आया हूं, नृसिंह का देह छूट गया, छूट गया, हम तो उस परम तत्व में चले गए। ये भाव आना चाहिए। जैसे गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी, कावेरी, गंडकी, नर्मदा, ताप्ती, जितनी नदियां हैं, नदियां बहती है, कहां पहुंचती है? सागर में। ध्यान से समझना। अब सागर में जाने के बाद एक व्यक्ति जाकर सागर से कहता है, हे सागर देवता, हे समुद्र देवता, मुझे गंगा जल चाहिए। अरे कहां से लाएं? आप में है ना गंगा जल, आपने स्टॉक करके रखा होगा। क्यों? बोले गंगा जी आप में प्रवेश कर चुकी है, इतना जल गंगा जी आपको दे चुकी है ना, ओ थोड़ा गंगा जल हमको दे दीजिए। समुद्र मुस्कुराए, कहा अरे राहगीर, अरे भक्त, ये गंगा जल नहीं है यहाँ। बोले गंगा जी प्रवेश कर चुकी है। बोले जब तक प्रवेश नहीं की थी तब तक तो गंगा थी, और मुझ में प्रवेश करते ही समुद्र हो गई। सब कुछ परिवर्तन हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मानो अस्तित्व में समा गई। तब भगवान कहते हैं उसी तरह से जब अहम भाव, मैं गंगा हूं, मैं यमुना हूं, ये नाम रूप वाला जो अहम भाव है, इसको पूरी तरह से त्याग करके उस परम सत्ता में जो तल्लीन हो जाता है, त्यक्त्वा देहम, उसी का नाम है देह त्याग। देह त्याग का मतलब है अपने अस्तित्व को न्यौछावर कर देना, नाम रूप को तिलांजलि देकर उस परम सत्ता को अपना समझ लेना। जब चला जाता है ना, तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, फिर उसको आना नहीं पड़ेगा। क्यों आएगा? वह जब अपना कुछ अस्तित्व बचाया होगा उसने। अरे सब कुछ उसने परमात्मा में न्यौछावर कर दिया, तो फिर आएगा कहां? वो तो भगवान का ही हो गया, भगवान में ही समा गया।
जैसे संपूर्ण नदियां समुद्र में समा जाए, उसी तरह से हम भी परमात्मा में समा गए। इसलिए भगवान कहते त्यक्त्वा देहम, शरीर में मेरा शरीर है, मैं शरीर हूं। इस प्रकार का शरीर में जो अहम भाव को त्याग कर उस परम सत्ता में चला जाता है, और फिर उसका कोई अपना नहीं, सब कुछ मेरा है। फिर जब मेरा हो गया, जब मैं जन्मता नहीं, मैं मरता नहीं, मैं शाश्वत हूँ, तो उसी तरह से वो भी दोबारा जन्म नहीं लेता। नहीं तिमा में तिशोर्जुन, उसका जब पुनर्जन्म नहीं होता। इस श्लोक का शायद आपको अच्छी तरह से संदर्भ आ गया होगा। भगवान कहते मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। जो इसको तत्वतः मतलब अच्छी तरह से समझता है। एक शब्द और कह दूं, तत्व शब्द का अर्थ क्या है? जैसे मिट्टी से सकोरा बना, मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी से सुराही बना। आपने सुराही को समझ लिया, सकोरे को समझ लिया, लेकिन सकोरा और सुराही मिट जाने के बाद आपने कुछ नहीं समझा, तो आपने रूप को समझा, तत्व को नहीं समझा। जब आपने ये समझा कि ये सकोरा और सुराही मिट गया, तो क्या बचा? मिट्टी बचा। लेकिन सकोरा सुराही नहीं हो सकता है, सर्वदा नहीं, लेकिन मिट्टी सर्वदा। अरे भाई, अंगूठी बाली ना हो, लेकिन सुवर्ण तो सर्वदा से हो। इसी तरह से जो परमात्मा तत्व है वो सर्वदा से है। तो भगवान ने यहाँ ये कहा, सूत्र में ये कहा गया है, जो रूप है, जो रूप बना है, वो रूप क्षणिक होता है और शाश्वत नहीं होता है। लेकिन जो शाश्वत क्या है? वो तत्व है। क्या? जैसे आपने सुराही को समझा, घड़े को समझा, आपने तत्व को नहीं समझा। आपने मिट्टी को समझा तो तत्व को समझा। आपने अंगूठी और बाली को समझा, लेकिन सोने को नहीं समझा। अंगूठी बाली चले जाने पर आप रोने लगे, अरे कहाँ गया मेरा सोना? अंगूठी, अरे भाई अंगूठी सोने में समा गई, आकार चला गया, लेकिन तत्व है। उसी तरह से भगवान कहते मैं अवतार लेता हूँ, मेरा इस रूप को पकड़ लो, लेकिन उस रूप से अतिरिक्त परमात्मा कुछ भी नहीं है, ये समझ लेना भी ठीक नहीं है। क्योंकि भगवान लीला के द्वारा हमारा आराध्य है, उसका हम पूजा करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है परमात्मा रूप में भी है, रूप न होने पर भी है। इस तरह से जन्म लेने पर भी है और जन्म न हो तो भी परमात्मा। तो इसका अर्थ यह है तत्व को समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ कहा यो एवं वेति तत्वतः, जो मुझे तत्व के रूप में जानता है। केवल रूप के रूप में तो जाना, लेकिन रूप के बिना वो मुझे नहीं जानता है, तो उसने केवल रूप तक सीमित है, आगे नहीं बढ़ पाया। तत्व को सामने मेरा जन्म और मेरा कर्म यूं ही नहीं, तत्वपूर्वक जानिए। मेरा जन्म क्यों होता है, मेरा कर्म क्यों होता है, इसको जो तत्व से जानता है, त्यक्त्वा देहम, वो शरीर में अहम भाव कभी नहीं करेगा, शरीर का अहम भाव त्याग देगा, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर महाराज पुनर्जन्म नहीं होता तो जाएगा कहाँ? भगवान कहते मामेति, वो मुझे प्राप्त करता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न, पुनर्जन्म नहीं होता, मामेति, वो मुझे प्राप्त करता है। हे अर्जुन, पुनः इसको एक बार स्पष्ट कर दो। मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जो तत्व से जानता है, वो देह त्याग करने के बाद फिर दोबारा संसार में जन्म नहीं लेता, वो मुझे प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मुझ में समा गया है। ये भगवान ने कहा है। अब आइए आगे के श्लोक की चर्चा करें। 10वां श्लोक। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागताः। भगवान यहाँ कह रहे हैं, हे अर्जुन, वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता ज्ञान तपसा पूता बहवः मदभावम आगता। हे अर्जुन,
आसक्ति, डर, क्रोध जिनके चित्त से नष्ट हो गए, जो मुझ में ही डूब गए, मेरा ही जिन्होंने आश्रय लिया, ऐसे अनेक साधक ज्ञान रूप तपस्या से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर गए। बड़ा सुंदर श्लोक है। मैं ये कह सकता हूं, ईश्वर प्राप्ति का जो समग्र रूप है इस श्लोक में आपको मिलेगा। इसमें कई रूपों में बड़ा सुंदर सुंदर चर्चा है। मनमया, मामुपाश्रिता, बड़ा सुंदर भाव है। एक तो बात मैं आपसे कहूं, आत्मोन्नति के सोपान मैं इस श्लोक के आधार पर कह सकता हूं, गीता एक वैश्विक ग्रंथ है। जिनको गीता कुछ कठिन लगता हो, तो मैं आपको एक निवेदन करूंगा, आप बार बार चिंतन करिए, कोशिश करिए, गोविंद स्वयं प्रकट होकर गीता के भाव समझा देंगे। एक बहुत गहन विषय है, लेकिन उसको सरल करके ठाकुर जी समझा देंगे, ये निश्चित है। तो इसलिए आपकी निष्ठा, गीता को मैं इस तरह से मान सकता हूं कि जो गीता में परमात्मा ने जो सारी बातें प्रैक्टिकल कही, हम न कर सकें ऐसी असंभव बात गीता में नहीं है। हम कर सकते हैं, वही बात ठाकुर जी ने बताया है। प्रयास करें, सारे प्रैक्टिकल हैं। ये सूत्र आचरण में रखें तो मैं आपको कह सकता हूं, गोविंद ने इस 10वें श्लोक में जो कहा है ना, इन श्लोकों को, इन सूत्रों को हम लोग आचरण में रह सकें तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, यदि वास्तव में इस श्लोक के अनुसार हमारा जीवन का आचरण बन जाए तो हम शिखर तक पहुंच सकते हैं, अवश्य पहुंच सकते हैं। इसलिए 2-4 बातों पर हम बहुत गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। यहां क्या कहा गया? मनमया मामुपाश्रिता, ज्ञान तपसा पूता, बीतराग भय क्रोधा। वो कौन है? मद भाव मागता, मुझे प्राप्त है। इसमें कई श्लोकों पे, सूत्रों पे चिंतन करना है, और आज मैं आपको 2-4 सूत्र आपके सामने रखूंगा इसी श्लोक के आधार पर। इस श्लोक में बीतराग भय क्रोधा, इसको थोड़ी देर रखते हैं, इसके आगे की चर्चा करेंगे ना, तो बाद में इस श्लोक का अर्थ अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अब पहला सूत्र हमें एक समझना है, मनमया, फिर मामुपाश्रिता, 2 यहां समझ लें ऊपर में, और बहवः ज्ञान तपसा पूता, बीतराग भय क्रोधा, मद भावम आगता। सबसे पहला सूत्र है मनमया। भगवान कहते हैं मुझ में जिनका मन लग गया, इसको भगवान तो कहते हैं मनमय, और हम लोग अपनी ओर से कहेंगे तन्मय। क्योंकि जो भगवान का मुझ में मन लगाना, तो भगवान की ओर से मनमय, हम कहेंगे भगवान में मन लगाना, हम उसी को कहेंगे तन्मय। इसलिए मनमय में और तन्मय में अंतर मत समझ लो। तो पहला सूत्र है भगवान का कि तन्मय हो जाओ, और भगवान की ओर से मनमय हो जाओ। तन्मय, अच्छा तन्मय हम लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? संसार में हम तन्मय हो सकते हैं, और वही तन्मय भगवान से जुड़ जाए। अब हम लोग तन्मय शब्द को गंभीरता से समझ लेना। देखिए, जब हम संसार से जुड़ते हैं तो हमारी तन्मयता में दिक्कत नहीं आती। अपनी ओर से चिंतन करना इस श्लोक में, मैं किसी पर आक्षेप के रूप में नहीं कह रहा हूं। जब हम संसार में जुड़ते हैं तो तन्मय हो सकते हैं, लेकिन क्या ऐसी तन्मय भगवान में नहीं हो सकती? 20 साल 25 साल के युवक युवती आपस में जब मिलते हैं, अब आप जरा सोचिए,
एक दूसरे के प्रति कितने तन्मय हो जाते हैं। एक सांसारिक विषय की बात कर रहा हूं मैं, और हमें शिकायत रहती है। क्या शिकायत रहती है? बस जब भगवान का भजन करने बैठते हैं तो मन इधर उधर जाता है, मन इधर उधर की बात सोचता है। हम लोगों ने ये तो कभी कहा नहीं, दुकान में जब बहुत ज्यादा ग्राहक आ जाए और खूब प्रेम से हम उसका काम करने लगे तो हमें तो उस समय तो हम बाहर की बात नहीं सोच सकते। वहां हम कितने तन्मय हो जाते हैं, वह तन्मयता आपकी रहती है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? जब माला लेकर बैठते हैं तो माया आ जाती है। तो तन्मयता कहाँ है हमारी? बात और समय में माया नहीं आएगी फिर। और अब धन कमा रहे हैं और परिवार के साथ रह रहे हैं, उस समय माया नहीं आती। माया आती कहाँ है? बड़े जब भजन करते हैं तब आती। ध्यान देना, एक युवक और एक युवती, ये दोनों का प्रेम तन्मय करता है। क्यों करता होगा? 2-3 बातें समझना। पहला, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। दूसरा, हम लोग उसे महत्व देते हैं, महत्वपूर्ण समझते हैं। और आपको एक बात बताऊं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, भगवान में तन्मय नहीं हो रहे हैं, 2 ही कारण है। भगवान में आपका आकर्षण नहीं है और भगवान को हमने महत्व नहीं दिया। यदि प्रभु में तन्मय होना है तो प्रभु में आकर्षण चाहिए और प्रभु में तन्मयता चाहिए, तब संभव। यदि नहीं है तो दोनों हमेशा समझ लेना, ना आकर्षण आपको मिल रहा है ठाकुर जी के प्रति, ना आप भगवान को महत्व समझ रहे हैं। अब जरा देखिए, मैं एक प्रैक्टिकल बात कहूं, क्योंकि कोई दृष्टांत से कोई सिद्धांत समझ में आ जाए तो अच्छा है ना। कोई 70 वर्ष के व्यक्ति नोटों की गड्डी गिन रहे हों, उस समय उनका पोता आ जाए तो गिन रहे हैं 24, 25, 26, 27, 28, 50, 55, इस तरह से गिन रहे हैं। नहीं, और बोलेंगे नहीं, उसको हर इशारे से कहेंगे जा जा जा। अब वही जब पूजा करने बैठे और दादू दादू कह के जब पोता पहुंचता है तो हम क्या करते हैं? अरे अपना भगवान का ही तो बेटा है ना, भगवान का ही तो प्यारा है ना, चलो गोदी में ले लें। नोट गिनते समय भगवान का नहीं था, पूजा करते समय भगवान का हो गया। तो इसका मतलब है ये दोहरा हमारा रवैया है। तो आप थोड़ा सा चिंतन करना सेवा पूजा में। तो अब मैं, आप लोग बुरा न माने, कठोर बात मैं कहूं, हम लोग सबके जीवन में है, हमने नोटों की गद्दी के बराबर भी भगवान को महत्व नहीं दिया है। तो आकर्षण चाहिए और महत्व देना चालू करें तो आपका दोनों चीज आपके जीवन में हो ना, भगवान के प्रति आकर्षण भी हो और भगवान को महत्व भी देना चालू करें, तो याद रखना संसार का व्यवहार करते करते भी ठाकुर जी में मन लग जाएगा और संसार का व्यवहार भी ठीक बन जाएगा। क्योंकि थोड़ी देर पहले भगवान कह चुके, जन्म कर्म च मे दिव्यम, आपका कर्म दिव्य बन जाएगा। मैं जब भागवत जी के ग्रंथ को देखता हूं, रुक्मिणी जी का प्रसंग मैं जब सुनता हूं, अब आजकल तो भागवत के कथाकारों ने रुक्मिणी जी का स्वरूप ही बिगाड़ दिया है, कैसे कैसे लोगों ने प्रस्तुत कर दिया है रुक्मिणी जी को। रुक्मिणी जी का जो पत्र है, उस पत्र का जो पहला श्लोक है वो क्या कहती? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम तो यच्युता विशति चित्त मतत्रपम में। हे गोविंद, हे भगवान, जब से मैंने आपके गुणों को सुनी हूं, हे वन सुंदर, एक कर्ण के द्वार से
आपके गुण मेरे भीतर में प्रवेश कर गए, और जब प्रवेश कर गए तो क्या हुआ, और प्रवेश करते ही महाराज मेरा अशुभ नष्ट हो गया। कर निर्विश्य हरतोंग तापम, ताप नष्ट हो गया, और आपके रूप का आंखों ने पान किया, सारा लाभ मिल गया। लेकिन भगवान, जब मैं कोई काम करती हूँ, इधर काम करती हूँ, कभी संसार का, अपने स्वरूप का श्रृंगार करती हूँ, तो मेरा मन उस समय भी आप में प्रवेश करता है। तो ये च्युता विशति चित्तम अतत्रपम में, मैं अतत्रपम चित्त हे अच्युता तो ही आविश। हे प्रभु, मेरा जो चित्त है ना वो आप में प्रवेश करता है। कब? बोले अन्य कार्य करते हुए। ध्यान से सुनिएगा, हम जो है क्या करते हैं, हमारा जीवन ऐसा है, चिंतन आपका करते समय मन संसार में जाता है, और रुक्मिणी कहती है संसार के काम करते करते मन आप में जाता है। ये मैं मनमया, इसका नाम है मनमय। देवर्षि नारद का एक बड़ा दिव्य ग्रंथ है, उसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। एक एक सूत्र बड़े दिव्य है, उसमें भक्ति की बड़ी महिमा गाई है। भक्ति कैसी होनी चाहिए, भक्ति का स्वरूप क्या है, किस संत ने उस भक्ति को किस मत में अपना प्रस्तुत किया है, और बड़ा सुंदर चर्चा करके अंत में कह दिया भक्ति करनी कैसी चाहिए। तो आप नारद जी का एक सूत्र समझना, उन्होंने कह दिया यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियों ने किया है ऐसा भजन करो, ऐसी भक्ति करो। घर द्वार नहीं त्यागा, घर में रही, और घर में रहते रहते घर का कामकाज करते हुए परिवार की सेवा करते करते मन भगवान में जाता है। इसका नाम है मनमया, मन परमात्मा में जाना। तो भगवान कहते ईश्वर प्राप्ति के सिद्धांत में बहुत बड़ा सिद्धांत है कि मनमया, मन ठाकुर जी में जाए, तल्लीन हो जाओ, तन्मय हो जाओ, तब आनंद आ जाए। अब एक बात ये आ गई, पहला सूत्र तो हमको मिला कि भगवान में, भगवान कहते हैं भगवान मद भाव मागता, भगवत भाव की प्राप्ति करनी है। तो पहला सूत्र ठाकुर जी ने दिया मनमय, तन्मय हो जाओ, भगवान का भाव पाना है, भगवत भाव में समाना है, तो भगवान के उस प्रेम समुद्र में गोता लगाना है, तो भगवान के साथ ब्रजजनों की तरह क्रीड़ा करनी है, तो पहला सूत्र ठाकुर जी दे रहे हैं मनमय बनो। लेकिन आप कह सकते हैं मनमय अर्थात तन्मय बनने का उपाय क्या है, तरीका क्या है? देखिए, भगवान में तन्मय बनने का तरीका, पहला सूत्र तो यह है, मन कैसे लगे भगवान में, तन्मय कैसे बने, उसके लिए मैं आपको ज़्यादा गंभीर बात नहीं बताऊंगा। पहला का सूत्र है भगवत लीला का श्रवण करो, परमात्मा की लीला कथा को सुनो, अधिक से अधिक सुने, कोई सुनाने वाला सुने, ग्रंथ को पढ़ें। देखिए, भगवान की लीला को सुने, लेकिन सात्विकता से सुने। आज प्रभु की लीला को एक तरह से मनोरंजन बना दिया गया है। मनोरंजनात्मक रूप से नहीं सुने आप, ऊपर से दही का हंडा रखा है, वो फोड़ा जा रहा है, नहीं, आप गंभीरता से, चिंतन पूर्वक, आनंद से उनके लीला को सुने, और महापुरुषों के चरित्र का भी श्रवण करें। भक्तमाल की कथा सुने, इसलिए भक्तमाल बड़ा दिव्य ग्रंथ है। आपको मालूम पड़ेगा कैसे कैसे महापुरुष हुए, उन्होंने कैसे कैसे कष्ट सहन करके भगवान की आराधना की, अथवा अंत में भगवान का साक्षात्कार हुआ। और ऐसे ऐसे संतों का वर्णन मिलेगा आपको, उन संतों ने, उन भगवान ने कई कई रूप लेकर संतों का कार्य संपन्न किया।
तो हमें सूत्र क्या मिल रहा है? महापुरुषों का चरित्र श्रवण करो और ऐसे कोई महापुरुष मिले उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो। और मैं एक बात कहूँगा, मुझे जो बल मिलता है, मैं आज आपसे अपनी बात शेयर करूँगा। मैं तो नेट में भी खोलता हूँ तो कभी कभी महापुरुषों का चरित्र देखता हूँ, अवसर मिलता है तो अधिक से अधिक महापुरुषों के चरित्र को पढ़ें, जिसको आजकल ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। बहुत बल मिलता है आपको। तो उन दिव्य महापुरुषों का, क्यों बोले, उनका आदर्श हमारे जीवन में उतरेगा। भगवान श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में भगवान कपिल जी कहते हैं, मां भगवान में मन लगाना है, तन्मय होना है, क्या करें? हमारा मन तो भगवान में डायरेक्ट लगता नहीं, तो क्या उपाय तो बताइए। तो कपिल भगवान की वाणी है, मां प्रसंग मजरम पासम आत्मानम कवयो विदु स एव साधुसु कृतो मुक्ति द्वार बपाप। भगवान कह रहे हैं कि माता, यदि आपका मन परमात्मा से डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहा है तो एक काम करें, जिनका मन भगवान से जुड़ता है ऐसे संत महापुरुषों का आप सानिध्य लें और अपना मन उन संतों से जोड़ दें, तो आपका मन संत क्या करेंगे? परमात्मा से जोड़ देंगे। आदर्श महापुरुषों का रखें, संतों का रखें। कैसे कैसे महापुरुष हुए? रामकृष्ण परमहंस, महर्षि योगानंद जी महाराज, ऐसे ऐसे महापुरुष, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, बड़े बड़े दिव्य संत, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, हनुमान प्रसाद पोद्दार, भाई श्री जय सेठ जी, ऐसे ऐसे महापुरुषों के चरित्र को देखें, चिंतन करें, उनके आदर्श अपने जीवन के सामने रखें। और मैं आपसे कहूं, कोई भी महापुरुष आपके लिए हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैं पुनः कह दूं, वेश से महापुरुष नहीं, ऐसे दिव्य गुण हैं, वो हमारे मार्गदर्शन का सही रूप दे रहा है, वो हमारे लिए संत है, महापुरुष है, वेश से नहीं। मैंने कहीं पढ़ा था, कहते हैं रूजवेल्ट जो अमेरिका का राष्ट्रपति हुए, कहते अब्राहम लिंकन के फोटो को, अब्राहम लिंकन के जो फोटो था ना, अपने पास रखते। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपसे दे रहा। बोले क्यों? बोले वो अपने आदर्श मानते थे उनको। पूछा जाता था रूजवेल्ट को कि आप इनका फोटो रख के क्या लाभ पाते हैं? बोले जब मैं इनको अपना आदर्श मानता हूं, मैं इनके विचारों को जानता हूं, और मैं जब इनका फोटो देखता हूं, मुझे कुछ निर्णय करना होता है, इस समय मेरी जगह मैं नहीं हूं, लिंकन जी हैं, तो लिंकन जी इसका क्या निर्णय कर सकते। तो उन महापुरुषों का चिंतन करते करते, उनके अनुसरण करते करते, उनका जो भाव है, उनकी जो बुद्धि है, उनका जो विवेक है, उस विवेक का कुछ प्रभाव, कुछ ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करेगी। इसलिए संतों का चरित्र का चिंतन करने का परिणाम ये होगा, हम सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए भगवान का चित्र रखें, संतों का, हम अपने घर में भी अपने से आदर्श महापुरुषों का चित्र रखें। लेकिन आज घर जब बनाया जाता है ना, भगवान का भी चित्र, कैसा चित्र? तो आर्किटेक्ट आता है और कहता है, बोले इसके साथ कलर मैचिंग होना चाहिए, ऐसा चित्र भगवान का रखना चाहिए। भगवान को भी कलर मैचिंग में ले गए, अपना इष्टदेव नहीं, कलर मैचिंग। और परिणाम क्या होता है? हमारे गांव में हमारे बुजुर्ग माता पिता दादा दादी हैं, उनका चित्र नहीं। क्यों? बोले उनके चित्र के साथ हमारे घर का कलर मैचिंग नहीं होता, तो परिणाम उनका आदर्श हमारे जीवन में नहीं आता है, नहीं आ पा रहा। और मुझे अभी यहाँ हमारे आगाल जी बैठे हैं, प्रदीप जी,
उन्होंने एक हमसे बड़ा सुंदर जिज्ञासा भी की थी। बोले इस समय क्यों इतना तनाव है? ऐसा क्योंकि हमारा आदर्श नहीं मालूम क्या है। फिल्म स्टार आदर्श है, अच्छे अच्छे पोशाक, अब पोशाक भी कैसे पहनते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और फटा हुआ पैंट, मैं कथा गीता की चर्चा कर रहा हूँ, मैं विषयांतर करके नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन आप जरा सोचिए क्या लॉजिक है। यहाँ से फटा, यहाँ से फटा, कौन सा लॉजिक है उसमें? उसने देख लिया, उसमें फैशन बन गया। तो इसका मतलब है ये सब जो है हम उस आदर्श, कौन सा आदर्श स्वीकार कर रहे हैं। और हम भगवान से तन्मय होना भी चाह रहे हैं, लेकिन व्यर्थ का आदर्श अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ये तो उचित नहीं है। मनमय बनना है, तन्मय होना है, तो परमात्मा का आदर्श जीवन में लो, महापुरुषों का आदर्श जीवन में लो और उनका आदर्श के अनुसार जीवन यापन करो, उनके विचारों को समझो, उनके अस्तित्व को समझो, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तन्मय होना मनुष्य का सहज स्वभाव है। लेकिन एक मैं आपसे निवेदन करूंगा, तन्मय आप हो सकते हैं, हो सकते हैं तन्मय। हमारे यहाँ एक न्याय है, उसका नाम है संस्कृत व्याकरण में कीट भ्रमण न्याय। भौरा आता है कीड़े को, कीट भृंगी को काटता है, एक बार काटता है दर्द से, फिर दोबारा काटता है, तीसरी बार काटता है, काटता रहता है। ऐसा नियम है। कहते हैं मान्यता के अनुसार उस भृंगी कीट की कोई प्रजाति नहीं होती। फिर वो क्या करता है? बोले वो काटता रहता है, काटता रहता है, काटता रहता है। और भंवर की वो क्या होता है, उसका चिंतन करते 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 वो कीट आएगा मुझे काटेगा, आएगा मुझे काटेगा, आएगा मुझे काटेगा। उस भ्रमर ने जो पहले दो चार बार काटा था, वो कीट और भ्रमर का चिंतन करते करते वो कीट भ्रमर बन जाता है। ये न्याय है हमारे यहाँ। एक छोटी सी बात, एक कीट भी भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर बन सकता है, तो हम परमात्मा का चिंतन करते करते नर क्या नारायण नहीं बन सकता है? नारायण का नहीं हो सकता है? तो इसका मतलब है मनमया, मनमय तन्मय बने। भगवान यह कहना चाहते हैं जब तन्मय बन जाओगे, जिन्हें आप आदर्श मानते हो उनका जीवन यदि आपके जीवन में उतर के आ जाए, यदि तुलसीदास जी को आदर्श मान के आप उनके पद चिन्हों पे चलोगे, तो आप एक दिन कह सकोगे सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। क्योंकि महापुरुषों का जो भाव है आपके भीतर प्रवेश करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो महापुरुष परमात्मा में मन तन्मय हो गए थे, आप भी तन्मय हो जाओ। तो भगवान से तन्मय होना है, पहला सूत्र है। जो भगवान में तन्मय हो चुके उनमें आप तन्मय हो जाओ, उनको अपना आदर्श मानो। ऐसे संत सद्गुरुजन और उनका आदर्श स्वीकार करेंगे, उनके भाव आप में आएंगे, तो आप भी तन्मय हो जाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं मनमया मामुपाश्रिता बह ज्ञान तपसा पूता मद भाव मान। और बीत अब इसकी विस्तार से चर्चा करूंगा। जो तन्मय है, मेरे में आश्रित है, ज्ञान तपस्या से, ज्ञान की तपस्या से जो पवित्र हो चुके हैं, जिनके जीवन में राग भय और क्रोध ये मिट चुका है, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाते और महाभाव को प्राप्त हो जाते। चैतन्य महाप्रभु की भाषा, वो महाभाव की अवस्था में चला जाता है। इसलिए मनमय शब्द का और विस्तार से चर्चा यदि ठाकुर जी ने कृपा की, कल और आगे इस श्लोक की चर्चा करेंगे और फिर हम लोग ये चिंतन करें हमारा हम तन्मय बने। और तन्मय बनने के लिए भगवान से मन जुड़े। आपको एक काम करना है, जिनका मन भगवान से जुड़ता है उनको अपना आदर्श माने और फिर उनके अनुसार जीवन यापन करें। उनका भाव आप में आएगा तो आपका मन भी भगवान से जुड़ जाएगा। मनमया बीतराग भय क्रोधा, ये पाठ कर लें, बहुत प्यारा श्लोक है, अंत में एक बार पाठ कर लेते हैं। बीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागता।
आगे की चर्चा प्रभु कृपा से फिर कल करेंगे। आप सभी को मेरा वंदन। जय श्री कृष्ण। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम प्रणाम प्रणाम।